रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों और ऑनलाइन मुझे सुनने वाले मेरे भाइयों बुज़ुर्गों और मोहतरम माओ बहनों बेटियों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने अपने फ़ज़्ल व रहमत से सल्लु अलन नबी इसकी ज़रूरत है जी सल्लु अलन नबी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने महज अपने लुत्फ़ व करम से हमें एक बार फिर ये मुबारक रात जिसे शब बारात कहा जाता है, जहन्नम से आज़ादी की रात, बख्शिश वाली रात, रहमत वाली रात, तौबा की कबूलियत वाली रात। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। शाबान का महीना, ये सारा महीना ही रहमतों वाला महीना है। इसकी बरकतों के लिए ये हदीस पाक ही काफ़ी है कि शाबान व शाहरी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान मेरा महीना है।
इमामुल औलिया, शहनशाह अतकिया, सरदार असफिया, हुजूर गौसुल वरा, शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, वह हुआ शाहरुस्सलाती अला नबीयिल मुख्तार। वह हुआ शाहरुस्सलाती अला नबीयिल मुख्तार, फरमाया कि ये महीना जो शाबान का महीना है, ये नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजने के लिए ख़ास है। और उनके जद्दे अमजद सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आप रिवायत फरमाते हैं कि जो माह शाबान में रोज़ाना 700 मरतबा दुरूद पाक भेजे। कितनी मरतबा? अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है कि इसके इस दुरूद पाक के तोहफे को बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाकर पेश करो, ताकि आपकी रूह मुबारक अपने उस गुलाम से, उस उम्मती से खुश हो जाए। और जब वो फरिश्ते दुरूदों का तोहफ़ा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर देते हैं, अल्लाह ताला उन फरिश्तों को फरमाता है, अन यस्तग़फिरू लहू इला यौमिल क़ियामा, अब तुम्हारी ये ड्यूटी है कि उस दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए क़यामत तक बख्शिश की दुआएं करते रहो। सल्लू अलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। है साहिबे अजीमत सरकार का महीना, बख्शिश की दे बिशारत सरकार का महीना। भेजो दुरूद आजिज इस माह में बकसरत, आया है बन के रहमत सरकार का महीना। सल्लु अलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, इस महीने में एक दुआ पढ़ी जाती है जिसका बड़ा सवाब, बड़ी फजीलत है। पहले हम वो दुआ पढ़ लेते हैं ताकि हम भी उस फजीलत को पाएँ। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, वला नअबुदु इल्ला इय्याहु मुखलिसीना लहुद्दीना वलौ करिहल काफिरून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह।
मुफस्सिर कुरान, मजमउल बहरैन, साहिब रूहुल बयान, सैयदना शेख इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में और दीगर उलमाए किराम ने दीगर कुतुब में ये वाक़या नक़ल फरमाया है। अब्बासी खुलाफा में बादशाहों में एक मशहूर बादशाह हारून रशीद, उसका एक बेटा जो शाही महल में रहते हुए सूफियों की सोहबत में बैठा करता था, उलमाए दीन के दर्स को सुना करता था, नेक लोगों की सोहबत में दीनी इज्तिमाआत में शिरकत किया करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हिदायत अता फरमाई। उसके दिल से बादशाहत की, शाही महल की, शाहाना ज़िंदगी की, दुनिया की मोहब्बत की, दुनिया के हिर्सो हवस, इसकी बुराई जाती रही, यहाँ तक कि वो अल्लाह से ऐसी लो लगा बैठा कि उसने शाही लिबास को उतार दिया, शाही महल को खैरबाद कह दिया। ये कोई आसान बात नहीं है, कहना आसान है, सुनना आसान है, लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत, पूरे दुनियाए इस्लाम का बादशाह था हारून रशीद, हजारों मीलों पर फैली हुई सल्तनत का बादशाह, उसका बेटा शहजादा महल्लात में क्या कुछ नहीं ऐशो आराम होगा, नौकर चाकरों की रेल पेल थी, नेमतों की रेल पेल थी, ऐशो इशरत थी, सब कुछ छोड़ दिया किसके लिए? आज लोग घर छोड़ते हैं मगर यूरोप जाने के लिए, बैरूने मुल्क जाने के लिए, वो भी कोई तबलीग के लिए नहीं, दुनिया के लिए छोड़ते हैं। कोई दोस्तों के पीछे घर छोड़ता है, कोई किसी लड़की के पीछे घर छोड़ता है, लेकिन ये शहजादा जो घर नहीं छोड़ रहा, वो हमारा जैसा घर नहीं था, वो बादशाहे वक्त का महल था। उस महल को उसने अल्लाह के लिए छोड़ दिया। सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह। वो सूफिया किराम, इबादत गुजारों, नेक लोगों, अल्लाह से लो लगाने वालों की सोहबत में जाकर बैठता, कब्रिस्तान कसरत से जाया करता था। कब्रिस्तान में जाकर वो कुछ अशार पढ़ता, जिसका जो तर्जमा है गौर करें, ये हमारे लिए नसीहत है, ये महज कोई किस्सा बयान नहीं हो रहा, एक अल्लाह के वली का वाक़या हम सुन रहे हैं जो हमारे लिए नसीहत ही नसीहत है। कब्रिस्तान जाता और जाकर कहता
ऐ कब्र वालों, तुम हमसे पहले दुनिया के मालिक थे, दुनिया में रहा करते थे, ज़बान हाल से कहा करता तुम में कोई बादशाह था, कोई वजीर था, कोई साहिबे मनसब था, कोई साहिबे जायदाद था, कोई बड़े रोबो दबदबा वाला था, कोई बहुत बड़ा तबीब था। लेकिन आज कहां गई तुम्हारी सल्तनत, आज कहां गई तुम्हारी जायदाद, आज कहां गया तुम्हारा रोबो दबदबा। फिर वो कहा करता, बताओ इस दुनिया ने तुम्हें क्या दिया? इस दुनिया ने तुमसे कोई वफा न की, यहां तक कि तुम मर गए और कब्रों में आकर जिंदगी गुजारने लगे। काश कोई मुझे खबर देता कि कब्र के अंदर तुम्हारे साथ क्या गुजर रही है और तुमसे क्या क्या सवाल हो रहे हैं। इस शहजादे की उम्र कितनी थी? 16 साल। आप जरा अपने बारे में सोचें, यहां 16 साल वाले कितने होंगे? 16 साल की उम्र में फिक्र आखिरत, अल्लाह से लो लगा ली। यहां हमारे बच्चे 16 साल क्या, पोते 16 साल के हो गए, हमें होश ही नहीं। वो तो अपना महल छोड़ बैठा, हम अपने घर से दिल लगाए हुए हैं, बिस्तरों से दिल लगाए हुए हैं, कारोबार में डूबे पड़े हैं, दुनिया के होकर रह गए हैं, हमें आखिरत की कोई परवाह, कोई फिक्र नहीं। अल अमान वल हफीज। एक रोज वो शहजादा अपने महल में आया, बाप का दरबार लगा हुआ है, बादशाह, और ऐसा जलाल वाला बादशाह था कि एक बार पड़ोसी मुल्क की एक मलका ने सालाना खिराज देने से इनकार करने के लिए एक लेटर लिखा। वो बादशाह के हाथ में आया। अब बादशाह वो खत पढ़ रहा है और उसके चेहरे पर जलाल नुमाया हो रहा है। इतना जलाल तारी हुआ कि दरबारी दरबार छोड़कर भाग गए। ऐसा रोब और जलाल वाला बादशाह। बेटा घर में आया, बाप का दरबार लगा हुआ है। दरबारी कौन है? वुज़रा, बड़े बड़े दौलतमंद, दुनियादार। अब आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं कि देखो इस शहजादे को, सोच अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। ये जो दुनिया में डूबे हुए हैं, ये माअज़ल्लाह दीनदारों को बेवकूफ़ समझते हैं कि देखो दुनिया की लज्जतों से फ़ायदा नहीं उठा रहे और बस हर वक्त जनाब अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। वो ऐसे लोगों को हकीर समझते हैं। तो उन लोगों ने शहजादे को हकारत से देखा और एक दूसरे से बातें करने लगे। देखो इसकी हालत देखो, बाप सल्तनत का मालिक है और बेटा लिबास भी
इसका आम लोगों जैसा हाल बदला हुआ है। शहजादा होकर गुर्बत में जिंदगी गुजारता है, महल को छोड़कर कुटिया में रह रहा है, नौकर चाकर छोड़कर खुद नौकरियां कर रहा है, ऐशो आराम छोड़कर गुर्बत वाली मुसाफरी वाली जिंदगी गुजार रहा है। उन्होंने बादशाह को शहजादे के खिलाफ भड़काना चाहा और कहा, लक़द फ़दह हाज़ल वलदु अमीरल मुमिनीन बैनल मुलूक बिहाज़िल हयती। अमीरुल मोमिनीन, अपने बेटे की हालत देखिए। इस हालत की वजह से आपके बेटे ने पूरी दुनिया के बादशाहों के दरमियान आपको रुस्वा कर दिया है, जलील कर दिया है। बादशाह ने अपने बेटे को बुलाया। था तो बादशाह, अगर बाप था तो बादशाह भी तो था। और कहने लगा, बेटा ये लोग क्या कह रहे हैं? तूने मुझे बादशाहों के सामने जलील कर दिया, रुस्वा कर दिया। शहजादा होकर फकीरी वाली जिंदगी गुजार रहा है, महल्लात का मालिक होकर कुटिया और झोंपड़े में रह रहा है, नाजो नाम में पलने के बावजूद तू सूखी रोटी के टुकड़े खा रहा है। तूने मुझे रुस्वा कर दिया। शहजादे ने अपने बाप को जवाब नहीं दिया, मुड़कर देखा। पीछे एक दरख्त था, उस दरख्त पर एक परिंदा बैठा हुआ था। अब परिंदे से कहने लगा, अय्युहत ताइरु बिहक्की खालिकिका इल्ला जीता अला यदी। ऐ परिंदे, तुझे तेरे पैदा करने वाले की कसम, अपनी जगह छोड़ और मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। ये कहना था, वो परिंदा उड़ा, वो परिंदा उड़ा और हाथ पर उसके आकर बैठ गया। सारा दरबार देख रहा है। फिर उस शहजादे ने कहा, इरजी इला मकानिक, तू अपनी जगह पर वापस चला जा। परिंदा हाथ से उड़ा, वापस दरख्त पर जाकर बैठ गया। इसके बाद शहजादे ने ज़बाने हाल से सारे वज़ीरों को ये पैगाम दे दिया कि बताओ, तुम जिसे सल्तनत समझते हो, लोगों पर जुल्म ढाते हो, दुनिया की मोहब्बत को दिल में बसाकर अल्लाह और रसूल के अहकाम को भुलाकर लोगों पर जो हुक्मरानियां करते हो, जबरदस्ती उन पर काबिज होते हो, वो सल्तनत अजीम है या अल्लाह ने जो सल्तनत मुझे अता कर दी है कि सारी मखलूक को मेरा मुती व फर्मा बरदार बना दिया। ये सल्तनत अजीम है। फिर शहजादे ने उस परिंदे से दोबारा कहा, ऐ परिंदे, अब उड़ो और मेरे बाप बादशाह के हाथ पर आकर बैठ जाओ। मगर परिंदा नहीं उड़ा, अपनी जगह ही बैठा रहा। अब शहजादा अपने बाप से कहने लगा, ऐ बादशाह, तुम्हें पता है ये क्यों नहीं उड़ा?
इसलिए कि तुम दुनिया से मोहब्बत करते हो। तुम कहते हो कि मैंने दुनिया के बादशाहों के सामने तुम्हें जलील और रुस्वा कर दिया है। नहीं नहीं, मैंने जलील और रुस्वा नहीं किया, तुमने मुझे सारी मखलूक के सामने, औलिया अल्लाह के सामने जलील और रुस्वा कर दिया है कि वो मुझे देखते हैं और कहते हैं कि ये है तुम्हारा बाप, दुनिया पे मर मिटने वाला। तुम कहां और ये कहां? तुम मौला की मोहब्बत में डूबे हुए, ये दुनिया की मोहब्बत में डूबा हुआ। तो ऐ बादशाह, मैंने तुझे रुस्वा नहीं किया, तूने मुझे रुस्वा किया है। पहले तो मैं यहां आ भी जाता था, लेकिन अब मैं महल को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। अब मैं लौट कर नहीं आऊंगा। मुझे तेरे महल की जरूरत नहीं, इन दरबारियों की जरूरत नहीं। मैं जा रहा हूं। अब जाते वक्त साथ क्या लिया? सोचो तो सही, उस महल में क्या कुछ नहीं था, क्या कुछ नहीं था। जो अल्लाह से लो लगा लेते हैं उन्हें दुनिया प्यारी नहीं होती। दुनिया प्यारी उन्हें ही होती है जिनकी लो कमजोर होती है, जिनकी लो कहीं और लगी होती है। वो महल के अंदर गया और सिर्फ कुरान पाक उसने लिया और चल पड़ा। सिर्फ कुरान पाक, जिस कुरान को हम सारा साल छूते नहीं, पढ़ते नहीं, तिलावत करते नहीं। वो शहजादा है, लेकिन उसे शहजादगी पर फख्र नहीं, उसे तो अब्दुल्ला होने पर फख्र है। वो कहता शहजादा होना कोई कमाल नहीं, अब्दुल्ला होना कमाल है। और जो अब्दुल्ला होता है वो तो अल्लाह से मोहब्बत करता है, कुरान से मोहब्बत करता है, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करता है, दीन से मोहब्बत करता है, शरीयत से मोहब्बत करता है, सुन्नत से मोहब्बत करता है, मस्जिद से मोहब्बत करता है। उसने कुरान लिया, माँ ने देखा, माँ होती तो। मेरा बेटा जा रहा है, आगे बढ़ी, एक कीमती अंगूठी बेटे को अता कर दी। मलका जिसे अंगूठी दे वो आम अंगूठी तो नहीं होगी ना। एक बड़ी कीमती अंगूठी दी कि बेटा जा रहा है, चलो कभी ज़रूरत पड़ेगी इसके काम आ जाएगी। इसरार करके बेटे को दे दी। बेटा वहाँ से निकला। ये था बगदाद में। उसने बगदाद ही छोड़ दिया और बसरा आ गया। और बसरा आकर उसने ठिकाना जंगल के एक वीराने को बनाया। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। गुजर बसर के लिए मजदूरी शुरू की। ये जो राज मजदूरी मकान बनाते हैं ना, मजदूर जो साथ होता, मजदूरी। लेकिन वो हिर्सो हवस वाला नहीं था। आज लोगों के पास करोड़ों भी हों तो वो इस चक्कर में होते इन्हें अरबों कैसे बनाया जाए, लाख हैं तो करोड़ कैसे बनाया जाए। सालों खाने पीने और ज़रूरियात खर्चे के मौजूद बैंक में पड़े हैं,
फिर भी हल मिन मजीद, और चाहिए और चाहिए। उनका मकसूद ही बैंक बैलेंस बढ़ाना, दुनिया बढ़ाना, ऐशो इशरत को जमा करना। इन दुनिया वालों को देखकर तो हम उन जैसा बनने के सपने देखते हैं, इस शहजादे को देखकर इस जैसा बनने की आरजू क्यों नहीं करते? वो शहजादा रोजाना मजदूरी नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था मैं खाने पीने कमाने के लिए दुनिया में नहीं आया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। असल मकसद तो इबादत है। ये खाना पीना तो ज़िम्नी शय है, और वो भी इबादत के लिए खाया जाता है कि बदन में इतनी ताकत हो कि अल्लाह की इबादत की जा सके। तो इबादत करने के लिए बदन को तवानाई पहुंचाई जाती है। मगर हम जैसे सिर्फ खाते पीते हैं, इबादत का ज़ौक़ नहीं। हम इसलिए नहीं खाते पीते कि इबादत करेंगे। वो शहजादा मजदूरी करता था हफ्ते में एक दिन, कि एक दिन में इतनी आमदनी हो जाए कि पूरा हफ्ता खाना पीना हो जाए, फिर मज़ीद कमाने की क्या ज़रूरत है। हम तो या इबादत के लिए आए, हमें इबादत करनी है, जिस काम के लिए आए वो काम करना है। तो सारा हफ्ता वीराने में, अल्लाह की इबादत में और याद में, जिक्र में गुजारा करता था। सिर्फ हफ्ते में एक दिन, हफ्ते वाले दिन वो शहर आया करता था कस्बे हलाल के लिए, रिज़्क़े हलाल के लिए, रोज़ी कमाने के लिए। और उसने एक दिन की मजदूरी रखी थी, 1 दिरहम 1 दानिक। दानिक कहते हैं दिरहम के छठा हिस्सा, दिरहम का छठा हिस्सा। 1 दिरहम में 6 दानिक होते हैं, तो 1 दिरहम में 6 दानिक, और 1 दानिक वो ऊपर लेता था। 7 दानिक मजदूरी लेता था, और 1 दानिक रोजाना खर्च करता था। 1 हफ्ता उसका गुजर जाता। 1 दिरहम समझो आज का 1 रुपया। सैयदना हज़रत अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे घर की दीवार गिर गई, मुझे मजदूर मिस्त्री की ज़रूरत पड़ी। जहाँ मजदूर बैठते मैं वहाँ पहुँचा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने लोगों से पूछा कोई मजदूर, किसी ने बताया कि वो सामने तुम्हें एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, वो ये काम करता है। मैं आगे बढ़ा, उसका अल्लाह पर तवक्कुल देखो। हफ्ते में भी 1 दिन कमाने के लिए आता था। अब वहाँ ठिये पे बैठ के आवाज़ें नहीं लगा रहा, वहाँ बैठकर भी कुरान पढ़ रहा है। राज़िक अल्लाह है, हम उसका नाम लेते हैं, वो रोज़ी देने वाला, भेज देगा किसी को। करीब ही एक ज़ंबील पड़ी हुई है और वो कुरान पढ़ रहा है, जो कुरान घर से लेकर आया था। अगर हमें कुरान मिल भी जाए, चाहे जहेज़ी में मिल जाए, तो हम उसे नहीं पढ़ते। वो घर से कुरान लाया था, पढ़ने के लिए लाया था, रखने के लिए नहीं लाया था।
वो कुरान पढ़ रहा है। हज़रत अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा कि ऐ लड़के या बेटे मजदूरी करोगे? वो कहने लगा क्यों नहीं, हम तो आए इसीलिए हैं। क्या काम है? एक दीवार बनानी है। अच्छा मेरी दो शर्तें हैं। हम कहीं नौकरी करते हैं तो क्या शर्तें ज़हन में होती हैं? हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, वो कामयाब मुसलमान है, वो मकबूल मुसलमान है, वो अल्लाह का मुकर्रम मुसलमान है। उस जैसे हम बने। इन यहूदो नसारा जानवरों के पीछे लगकर क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं? इसकी सीरत देखो और ख़ुद सोचो कि जब हम कहीं मुलाजमत के लिए जाते हैं तो हम क्या जहन में रखते हैं, हमें क्या क्या मराहत चाहिए। उसने अपने लिए क्या मराहत मांगी? पहली शर्त तो ये है मजदूरी 1 दिरहम 1 दानिक लूंगा। दूसरी शर्त ये है नमाज का जब वक्त आएगा काम नहीं करूंगा, नमाज के लिए मस्जिद जाऊंगा। ये फरमाते हैं कि मैंने दोनों शर्तें कबूल कर ली, उसे साथ लेकर घर आ गया, उसको काम बता दिया कि ये दीवार है, ये मिट्टी है, ये पानी है, ये गारा बनाना है। पहले तो गारे के घर बना करते थे, मिट्टी के घर। ये पत्थर पड़े हैं कि इस तरह की ईंटें तो नहीं थी कि ये चौकोर और स्टाइल से ईंटें बनी हुई हों। पत्थर होते थे, उन पत्थरों को लगाना होता था। काम देकर मैं चला गया। वो लड़का सारा दिन मजदूरी करता रहा। शाम को मैं आया, मैंने काम देखा तो खुश होकर 2 दिरहम उसको पेश किए। वो कहने लगा नहीं, इतनी तो मेरी ज़रूरत ही नहीं। आज तो लोग टिप के चक्कर में रहते ना, कोई टिप भी आ जाए, ऊपर की भी कोई आमदनी आ जाए, उसे बखुशी दिए जा रहे हो। कह रहा नहीं मेरी ज़रूरत ही नहीं है। हमने अपनी ज़रूरतें बढ़ा जो ली हैं, अपनी आसाइशें बढ़ा ली, ज़रूरियात बढ़ा ली, तो इसलिए लालच भी बढ़ गया। अब जिनके पास, जिन्होंने इन आसाइशों से दिल ही नहीं लगाया, उन्हें दिया भी जा रहा है तो कबूल नहीं कर रहे। उन्होंने वही मजदूरी 1 दिरहम 1 दानिक लिया और रुखसत लेकर चल पड़े। हजरत अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने देखा और हैरान हो गया कि इस अकेले ने 1 दिन में 10 मजदूरों से ज्यादा काम कर दिया। इतना काम तो 10 मजदूर मिलकर नहीं कर सकते जो इस अकेले ने कर दिया। मैं बड़ा मुतासिर हुआ और मैं सोचने लगा ये तो किसी इंसान के बस की बात नहीं, इतना काम कोई कर दे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगले रोज मैं फिर चला कि चलो उसको लेकर आते, फिर मजदूरी के लिए लाते, बाकी काम करवाते। मैं मार्केट गया, उस पॉइंट पर गया जहां लोग बैठते मजदूरी के लिए, मगर वो नहीं मिला। मैंने मजदूरों से पूछा, लोगों से पूछा कि वो फुला लड़का इस तरह कल मुझे मिला था, वो आज नजर नहीं आ रहा। लोगों ने बताया वो रोज नहीं आता, वो तो हफ्ते के दिन ही आता है। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो हफ्ते के दिन ही मिलेगा। अब ये इतवार को उसे तलाश कर रहे थे। ये फरमाने लगे, मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ था। मैंने कहा काम पड़ा रहे, करवाऊंगा उसी से। पूरा हफ्ता इंतजार किया। जब सैटरडे हफ्ते का दिन आया, फिर मैं पहुंचा। मुझे तो इश्तियाक था उसका।
उसी मकाम पर पहुंचा, मैंने देखा वो उसी तरह कुरान पढ़ रहा है। मैंने कहा बेटा मजदूरी करोगे? कहने लगा क्यों नहीं, और पहले की तरह 2 शर्तें बयान की। मैंने कहा मुझे कबूल है। साथ ले आया, काम दे दिया। तजस्सुस हुआ कि अब देखूं तो सही ये अकेला 10 मजदूरों वाला काम कैसे कर लेता है। छुपकर मैंने देखना शुरू किया। उसने मिट्टी का गारा बनाया, हाथ से गारा उठा के वो रखता था, पत्थर उड़ के खुद आता था। मुस्तफा मुस्तफा अज़हरे किबरिया मुस्तफा मुस्तफा अज़हरे मुस्तफा औलिया औलिया अज़हरे मुस्तफा औलिया औलिया सरकार की गुलामी इस्लाम बंदा है। ये इसकी करामत मुझे नजर आ गई। ये अल्लाह का वली है, ये आम लड़का नहीं है। अब जब शाम हुई, उसके जाने का वक्त आया, मैंने खुश होकर 3 दिरहम पेश किए, मगर उसने कबूल नहीं किए और कहा मेरी मजदूरी 1 दिरहम 1 दानी का है। और वो अपनी मजदूरी लेकर चला गया। मैं फिर पूरा हफ्ता उसका इंतजार करता रहा। अगले सैटरडे हफ्ते वाले दिन मैं फिर पहुंचा, उस मकाम पर पहुंचा जहां वो बैठा करता है, लेकिन आज वो मुझे नजर नहीं आया। इससे पूछा, उससे पूछा, किसी को पता नहीं। एक कहने लगा कि मुझे पता है वो 3 दिन से बीमार है और फुला मकाम पर है। मैंने उसे कहा मेरे साथ चलो, वो राजी ना हुआ। मैंने कहा तुम्हें खर्चा दूंगा, उसे ले गया। उसने मुझे शहजादे तक पहुंचाया, उस लड़के तक। मैंने देखा वीराने में, जंगल में वो अकेला पड़ा हुआ है, बीमार है। अल्लाह के वलियों को बीमारियां भी आती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई इयादत करने वाला नहीं होता, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। हम तो 4 नमाजें 5 नमाजें पढ़ के समझते हैं कि बस हमें अब कुछ नहीं होगा। जरा सी मुसीबत आ गई, मैं तो 5 नमाजें भी पढ़ता हूँ। लोग आते हैं हमारे पास, जी हमारे घर में तो तिलावत भी होती है, जी हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, देखो फिर भी हम पे इतनी मुसीबतें। तो क्या नमाजों का मुआवजा लोगे कि नमाज पढ़ के अल्लाह पे एहसान करते हो कि अब तुम पे कोई अल्लाह मुसीबत ना भेजे? इन अल्लाह वालों को देखो, सारे नबियों के सरदार को देखो। आप फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा मैं सताया गया हूं। वीराने में अकेला पड़ा है। जब उसने हजरत अबू आमिर बसरी को देखा तो 2 अशार पढ़े। अगर गौर करें तो ये अशार हमारे लिए है। आज की रात तौबा की रात है, बख्शिश की रात है, मुआफ़ी मांगने की रात है, अपनी मौत को याद करने की रात है। आज रात आइंदा साल मरने वालों की फहरिस्तें तैयार कर दी गई हैं, हजरत मलकुल मौत के हवाले कर दी गई है। अब उसने जो 2 अशार पढ़े सुनिए।
या साहिबी लग तारिर बितनउमिन फल उम्रु यनफदु वन नईमु यजूल। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाई, दुनिया की नेमतों से धोखा ना खाना। ये जो दुनिया की चमक दमक तुम्हें नजर आती है, ये लज्जतें जो तुम्हें नजर आती हैं, ये दोस्त यारियां जो नजर आती हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो नजर आती हैं, ये हरियालियां जो तुम्हें नजर आती हैं, ये दुनिया की जो तुम्हें रौनकें दिखाई देती हैं, इनसे धोखे में ना पड़ जाना, इनमें डूब कर अल्लाह को ना भूल जाना, आखिरत को फरामोश ना कर लेना, मौत को फरामोश ना कर देना, इस दुनिया की चमक दमक से, नेमतों से धोखा ना खाना। क्योंकि ये उम्र जो तुम्हारी दुनिया की है, ये खत्म होने वाली है, तुम सदा नहीं रहोगे। और ये जो नेमतें तुम्हारी दिखाई दे रही हैं, इन्हें भी ज़वाल आएगा, ये भी हमेशा के लिए नहीं है। वैज़ा हमलता इलल कुबूरी जनाज़तन फ़अलम बिअन्नका बअदा महमूल। ऐ भाई, जब तू किसी का जनाजा उठाए, हमने आज तक कितने जनाजों को कंधा दिया है, कितने जनाजे उठाए हैं। हमसे भी कहा जा रहा है, जब तू किसी का जनाजा उठाए और उसे कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाए, तो यकीन करना, याद रखना, मत भूलना, इस जनाजे के बाद तेरा जनाजा उठने वाला है। याद रख, हर आन आखिर मौत है, मत तू बन अनजान, आखिर मौत है। रख ख्याल कूचे मुल्के आखिरत, कहता है रहमान, आखिर मौत है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, खुतबे लौलाक जिनके हक में है, उनका है फरमान, आखिर मौत है। पेशतर मरने से करना चाहिए मौत का सामान, आखिर मौत है। मुल्क फानी में फना हर शय को है, सुन लगा कर कान, आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान, आखिर मौत है। इस सराय हस्तिये फानी में हम दम के हैं मेहमान, आखिर मौत है। रात दिन उठते जनाजे देख कर मत तू बन अनजान, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। मान या मत मान, आखिर मौत है। उस शहजादे ने हजरत अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह को कहा, मेरी जिंदगी की शाम ढलने वाली है, मेरी मौत का वक्त आ गया है। तुम्हें मेरी वसीयत है कि मुझे गुस्ल देना, इन्हीं कपड़ों में मुझे कफन दे देना। मैंने अर्ज किया कि हुजूर क्यों, मुझे इजाज़त दें कि मैं शहर से आपके लिए कफन का नया कपड़ा लेकर आऊं। तो उन्होंने वही बात की जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाई थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबियों रसूलों के बाद अगर मखलूक में किसी का मकाम है, सल्लु अलन नबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हर लिहाज से अफजल वाला है
वो इमामुस्सिद्दीकीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुस्सालिहीन सय्यदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने भी अपने विसाल के वक्त यही बात फरमाई थी कि जब विसाल का वक्त आया, वसीयत फरमाई कि इन्हीं 2 चादरों में मुझे कफन दे देना। घर वालों ने अर्ज की, ऐसा क्यों? अगर कफन के लिए नई चादरें ले ली जाएं तो जो आपने जवाब अता फरमाया वही जवाब उस शहजादे ने फरमाया, अल हय्यु अहवजु इलल जदीद मिनल मय्यिती, के मुर्दों से ज्यादा जिंदों को हाजत है नए लिबास की। ऐ अबू आमिर, अस्सियाबु तबला वल आमालु तबका, कपड़ा नया हो या पुराना हो, उसने आखिरकार बोसीदा हो जाना है, बाकी तो आमाल ने रहना है। कपड़े की फिक्र ना करो। आज तो हमें सिर्फ जाहिर की फिक्र है, आमाल की फिक्र ही नहीं। ऐसा क्यों है? गौर किया कि हमें तालीम किसकी मिली? घर में यहूदो नसारा की, स्कूल कॉलेजों में किसकी? यहूदो नसारा की, दोस्त यारों के दरमियान किसकी? यहूदो नसारा की। उन्हीं का काम है कि बस अपने जाहिर को संवारते रहो। ये नए नए शैम्पू किसने इजाद किए? नए नए साबुन किसने इजाद किए? नए नए परफ्यूम किसने इजाद किए? जायज नाजायज की बात नहीं हो रही, सोच की बात हो रही है। इस जाहिर को संवारने के लिए ये ब्यूटी पार्लर किस लिए बने? इस जाहिर को संवारने के लिए ये सारी चीजें आई किसकी तरफ से? गौर तो करो। अगर हमने अल्लाह के रसूल को देखा होता, सहाबाए किराम को देखा होता, ताबईन किराम को देखा होता, आइम्माए दीन को देखा होता, अहले बैत किराम को देखा होता, औलिया किराम को देखा होता, इस शहजादे की सीरत पर गौर किया होता, मेरे आका फरमाते हैं, और ये हदीस पाक आप कई बार सुन चुके हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुअरिकुम वला अजसादकुम वला अमवालकुम, कि अल्लाह ताला ना तुम्हारी सूरतों को देखता, ना जिस्मों को देखता, ना मालों को देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह अगर देखता है तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है। जो अल्लाह के देखने की चीज़ है उधर ध्यान ही नहीं, और जो बंदों के देखने की चीज़ है वहाँ सारा ही ध्यान वही है। तो फिर दुनियादार किसे कहते हैं? तो उस शहजादे ने यही नसीहत की, ये जिस्म भी ख़त्म होने वाला है, ये कपड़े भी बोसीदा होने वाले हैं, आमाल बाकी रहेंगे, उसकी फिक्र करो। उसके बाद उस शहजादे ने हज़रत अबू आमिर को कुरान पाक दिया और वो अंगूठी दी जो माँ ने दी थी, और कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल देना, मुझे कफन देना, मुझे दफना देना, और फिर ये 2 चीज़ें अपने हाथ से ले जाकर अमीरुल मोमिनीन बादशाह हारून रशीद को दे देना, और उसे जाकर कहना, यकूलु लका वलदुकल गरीब ला तदूमन्ना अला गफलतिका, बादशाह को जाकर कहना कि तुम्हारे मुसाफिर बेटे ने तुम्हें ये पैगाम दिया है कि अपनी गफलत में हरगिज हमेशा न रहना, इस बादशाहत के गुरूर और नशे से निकलो।
आखिरत की तैयारी करो। दुनिया 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 की रट ना लगाओ। जिस रब ने पैदा किया है उससे उसकी तरफ रुजू करो। इसके बाद शहजादे की रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हस्बे वसीयत गुस्ल दिया, उन्हीं कपड़ों में कफन दिया और करीब जो कब्रिस्तान था उसमें दफना दिया। उसके बाद अब बसरा से बगदाद पहुंचे। वसीयत का एक हिस्सा बाकी रह गया। अमानत जो दी थी पहुंचानी थी बादशाह को। दरबार में पहुंचे। आजकल जैसा हाल नहीं था। आजकल तो एक किसी महकमे के बड़े अफसर के दफ्तर में नहीं जा सकते हम लोग, और बादशाह के दरबार में जाना, पीएम हाउस में जाना, सदारती महल में जाना, गवर्नर हाउस में जाना, सैर व तफरी के लिए तो खोल देते दिखाने के लिए, गवर्नर तक पहुंचना, किसी वजीर तक पहुंचना। बहरहाल वो और दौर था। बादशाह के दरबार में पहुंचा, बादशाह से मुलाकात हुई। अब बादशाह की खिदमत में कुरान पाक और वो अंगूठी पेश की। बादशाह तो जान गया, पहचान गया कि ये कुरान कौन सा है, अंगूठी कौन सी है। कहने लगा, मेरा बेटा कहाँ है? हज़रत अबू आमिर ने बताया कि उनका इंतकाल हो गया। बादशाह पर गिरिया तारी हो गया, रोने लगा, बेटे की मोहब्बत में अश्कबार हो गया और कहा कि मेरे बेटे का हाल सुनाओ, वो करता क्या था? उन्होंने बताया मजदूरी करता था। तुमने भी कोई काम कराया? हाँ, मैंने दीवार बनवाई थी। बादशाह कहने लगा, तुझे शर्म नहीं आई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत का एहसास नहीं हुआ? हुजूर के चचा हजरत अब्बास के खानदान का ये फूल था जिससे तुम ये काम लेते रहे। हजरत अबू आमिर बसरी कहने लगे, उस वक़्त मुझे कुछ पता न था, भूले से ये मैं काम उससे लेता रहा। बादशाह ने कहा, तूने मेरे बेटे को गुस्ल दिया, तूने मेरे बेटे को कफन पहनाया, तूने मेरे बेटे को दफनाया, वो हाथ ला जिससे तूने गुस्ल दिया था। बादशाह ने उन हाथों को बोसा दिया और अपने सीने से लगा लिया। और फिर बादशाह रोने लगा और अशार पढ़ने लगा जिसका तर्जमा है, ऐ वो मुसाफिर जिसकी याद में मेरा दिल पिघल रहा है, मेरी आंखें अश्कबार हैं। ऐ वो बेटे जिसका मकान मुझसे अब दूर है, कब्र मुझसे दूर है, लेकिन तेरा गम मेरे करीब है। बेशक मौत अच्छे से अच्छे ऐश को मुकद्दर कर देती है। ऐ मुसाफिर बेटा, तू तो चांद का टुकड़ा था जो अब कब्र में चला गया। तूने मौत का प्याला पी लिया, अनकरीब तेरा ये बूढ़ा बाप भी मौत का प्याला पिएगा। और मैं ही नहीं, हर इंसान ने, दुनिया में रहने वाले हर आदमी ने मौत का प्याला पीना है। और फिर वो कहने लगा, मुझे ले चलो मेरे बेटे की कब्र पर। हजरत अबू आमिर फरमाते हैं कि मैं बादशाह को लेकर
उस कब्रिस्तान में पहुंचा। अब बादशाह ने बेटे की कब्र को देखा। बादशाहों और शहजादों के मकबरे तो जगह अलग मुख्तस होती है, और ये बेटा आम कब्रिस्तान में मदफून है, एक आम सी कब्र में। बादशाह इश्कबार हुआ और अशार पढ़ने लगा, ऐ वो मुसाफिर जो अपने सफर से कभी ना लौटेगा। ये अशार हमारे लिए भी हो रहे हैं। जाओ कब्रिस्तान वालों से पूछो कि कब लौटोगे। कल अपने बाप, जिसका बाप मर गया, जिसकी माँ मर गई, जिसका भाई मर गया, जिसका कोई रिश्तेदार मर गया, उसकी कब्र पर जाकर पूछे, ऐ मेरे बाप अब तू कब लौटेगा, ऐ मेरे बेटे अब तू कब लौटेगा। और खुद सोचे कि आज मैं यहां खड़ा हूं, आज का जिंदा हूं, कल मरहूम होने वाला हूं। कल मैं भी ऐसी कब्र में लेटा हूंगा और मेरा बेटा मेरी कब्र पर आएगा। वो मुझसे पूछेगा कि बाप तू कब लौटेगा, मेरा क्या जवाब होगा। तो बादशाह कहने लगा,